स्लम एरिया है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं आकर के बाहर से, हमारा जो ध्यान है उन पे केंद्रित है कि वहाँ पे ज़्यादा संभावना है बाहरी लोगों के, संदिग्ध लोगों के, आपराधिक प्रवृत्ति जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं उनके आकर के लुक छिप कर रहने और मिलने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा रहती है। इसलिए देखने में ये आ रहा है कि बाहरी प्रदेशों के बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, साथ ही बहुत सारे संदिग्ध प्रकृति के लोग जो कि बाहरी प्रदेश के या अपने भारत के बाहर के भी सो कॉल्ड हो सकते हैं, तो उनकी तलाशी और चेकिंग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर सकें। आपराधिक प्रवृत्ति में या अपराध में ऐसे जो किराएदार हैं उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो किराएदारों के साथ साथ जो मकान मालिक हैं उनके खिलाफ भी विधिक रूप से अपराध पंजीबद्ध करके हम कार्रवाई करेंगे। आज सुबह 4:30 बजे दुर्ग पुलिस की टीम फिर 3 जगहों पर धमक पड़ी और धमकने के पीछे वजह वही पुरानी आधार वेरिफिकेशन। जो लोग किराए के मकान पर रह रहे हैं, जो दूसरे राज्य से आकर, दूसरे प्रदेश से आकर रह रहे हैं, उनका आधार वेरिफिकेशन कि उनको वो किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में अपने राज्य में, अपने प्रदेश में शामिल तो नहीं थे, क्या कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, और वो यहाँ दुर्ग ज़िले में आकर किसी अपराध में संलिप्त तो नहीं है। तमाम चीज़ें जांच की जा रही है। इसके साथ ही ऐसी भी चीज़ें ढूंढी जा रही है, क्या वो देश के बाहर बांग्लादेश या पाकिस्तान के रहने वाले कोई लोग तो नहीं है जो यहाँ आकर किराए से रह रहे हैं, यहाँ आकर छुप छुपा कर रह रहे हैं। ये तमाम चीज़ों के लिए पुलिस की टीम लगातार अलग अलग बस्तियों में जा रही है, अलग अलग बस्तियों में छानबीन कर रही है और कई सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की गई। इस पर मामले को लेकर सत्यप्रकाश तिवारी सीएसपी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ आज जांच के दौरान हुआ, बात करते हैं सर। आज मोहल्ले मोहल्ले जिस प्रकार से पुलिस जांच कर रही है, आज उसी का एक और चरण देखने को मिला है, क्या कुछ निकला है आज जांच में? देखिए, शासन के निर्देशानुसार जो बाहरी और संदिग्ध व्यक्ति हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो किराए में आकर के रह रहे हैं और लुक छिप करके बाहरी प्रदेशों से यहाँ रह रहे हैं, उसके संदर्भ में लगातार दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की और तस्दीकी की, और उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज सुबह लगभग 4:30 बजे से अभी तक 3 जगहों पे ये तलाशी का और फिंगरप्रिंट लेने की कार्रवाई की गई है, जिसमें ये छावनी थाना क्षेत्र के शारदापारा इलाके में भी आज कार्रवाई हुई है। यहाँ पे तलाशी के दौरान जितने लोग किराए में रह रहे हैं, जितने संदिग्ध टाइप के लोग रह रहे हैं, उनकी तलाशी और उनकी चेकिंग और उनके फिंगरप्रिंट लेने की कार्रवाई अभी भी जारी है, हम कर रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि बाहरी प्रदेशों के बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, साथ ही बहुत सारे संदिग्ध प्रकृति के लोग जो कि बाहरी प्रदेश के या अपने भारत के बाहर के भी सो कॉल्ड हो सकते हैं, तो उनकी तलाशी और चेकिंग करके हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफाई करके उनकी पहचान करके जो भी वैधानिक कार्रवाई हो उसमें हम कर सकें। पिछले कुछ महीनों से दुर्ग जिले में लगातार इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब तक सर कितने इलाकों में कार्रवाई हो चुकी होगी और कितने इलाके बचे हैं? देखिए, आइडेंटिफाई किया जा रहा है पहले कि किस किस इलाके में ज़्यादा मात्रा में बाहरी प्रदेश के लोग आकर के रह रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग रह रहे हैं और उनके किराएदार का सत्यापन भी उनका नहीं हो रहा है, तो चिन्हित करके ऐसे इलाकों के पतासाजी की जा रही है और पतासाजी करके वहाँ पे इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में आज ये 2-3 जगह कार्रवाई हुई है। जो सघन बस्ती है, जो स्लम एरिया है, जो घनी आबादी वाले क्षेत्र है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं आकर के बाहर से, हमारा जो ध्यान है उन पे केंद्रित है कि वहाँ पे ज़्यादा संभावना है बाहरी लोगों के, संदिग्ध लोगों के, आपराधिक प्रवृत्ति जो बाहरी प्रदेश के लोग हैं उनके आकर के लुक छिप कर रहने और मिलने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा रहती है। इसलिए हम उन क्षेत्रों को चिन्हित करके और वहाँ पे उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से पुलिस द्वारा जो मकान मालिक है उन्हें हिदायत दी गई थी, दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप कभी भी किसी को भी अगर किराए पे मकान दें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ, आधार कार्ड के साथ थाने में, नज़दीकी थाने में उसे जमा करवाएं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या रहते हैं। मगर फिर भी कई मकान मालिक इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, तो उसके लिए क्या उन्हें कुछ समझाइश दी जा रही है या एक्शन? लगातार जन जागरूकता फैलाया जा रहा है। किराएदारों को जो जनप्रतिनिधि, वहाँ के वार्ड पार्षद
और साथ ही पुलिस की जो बीट प्रणाली है, बीट आरक्षक हैं, पुलिस के जो थाना प्रभारी हैं थानों के, उनके माध्यम से इस प्रकार के जो फॉर्म है पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं किराएदारों को सत्यापन के लिए, उनको बांटा जा रहा है और किराएदारों को और साथ ही मकान मालिकों को भी लगातार ये समझाइश दी जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि जो भी किराएदार आपके यहाँ हैं उनका सत्यापन आप निर्धारित प्रारूप में करके फ़ोटो, उनकी जानकारी, उनके पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह के साथ थाने में जमा करें। उनको ये भी बताया जा रहा है कि अगर कोई भी किराएदार जिसको आप किराए में दिए हैं उसकी सूचना विधिक रूप से आप पुलिस को नहीं दे रहे हैं, तो बीएनएस के तहत जो भी उसमें कार्रवाई के प्रावधान है, अगर आपराधिक प्रवृत्ति में या अपराध में ऐसे जो किराएदार हैं उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो किराएदारों के साथ साथ जो मकान मालिक हैं उनके खिलाफ भी विधिक रूप से अपराध पंजीबद्ध करके हम कार्रवाई करेंगे। उनको हम ये भी बताए हैं और ये जन जागरूकता फैला रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग फॉर्म लेकर के जा भी रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं उसके चलते। तो आपको बता दूं कि दुर्ग पुलिस की टीम सुबह 4:30 बजे से लेकर अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 7:30 बजे के आसपास समय हो रहा है और तब तक यहाँ पर जांच चली है। और ये जांच आपको बता दूं, आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें ढूंढा जाएगा, जो अगर छुप छुपा कर रह रहे हैं तो उन्हें ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से ये सिलसिला चालू हुआ। उसके बाद फिर जब भारत और पाक को लेकर वॉर की स्थिति हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये दिशा निर्देश मिले थे, ये आदेशित किया गया था कि जो भी पाकिस्तानी देश में रह रहे हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। इन सभी मामलों को लेकर ये जाँच लगातार जारी है। हर मोहल्ले हर वार्ड ये जाँच चल रही है। पुलिस की टीम सुबह पहुंचकर ये जांच करती है, लोगों के आधार वेरिफिकेशन करती है और उसके बाद जो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं या कोई ऐसे लोग जो भारत के बाहर के हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। आप इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।